हैशटैग बच्चन पांडे की मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। अमेरिकी सीनेट के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी करार देने से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्ताव पारित होने के दौरान विभाजित कांग्रेस में एकता देखने को मिली। सीनेट के दोनों पक्षों ने एक साथ हेग और अन्य देशों में आईसीसी को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान किए गए युद्ध अपराधों की जांच में रूसी सेना को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अमेरिकी सीनेट में रूस के खिलाफ जांच का प्रस्ताव भी पास किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका के इस कदम से यूक्रेन युद्ध थमेगा और क्या अमेरिका में इतनी ताकत है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मुकदमा चला सके। सीनेट के इस प्रस्ताव में कानूनी ताकत का इस्तेमाल करने की बात नहीं कही गई है, लेकिन पुतिन के खिलाफ बाइडेन प्रशासन का एक और सख्त राजनीतिक लाइन को दर्शाता है। पिछले हफ्ते अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध जांच के लिए आह्वान किया था और अब अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चल पाएगा? ये युद्ध अपराध क्या होता है, पहले इसे भी आपको बता देते हैं। दरअसल 40 सदस्य देशों के अनुरोध के बाद आईसीसी के मुख्य अभियोजन करीम खान ने 2 मार्च को घोषणा की थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी में व्यक्तियों पर मुकदमा चलता है, न कि देशों के ऊपर। आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और आईसीसी आमतौर पर शीर्ष अधिकारियों और नेताओं पर मुकदमा चलाने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर युद्ध शुरू करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। यूक्रेन में युद्ध के मामले में जांचकर्ता पिछले और वर्तमान दोनों आरोपों पर गौर करेंगे। इसमें उन युद्ध अपराधों को शामिल करने की संभावना है जो पुतिन ने यूक्रेन से क्रीमिया के रूस के कब्जे के दौरान आदेश दिए थे। अगर आईसीसी में सुनवाई के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो फिर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बिना पुतिन की उपस्थिति के उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। तो फिर पुतिन के अदालत में शामिल होने की संभावना भी बहुत कम है। यानी कि या तो व्लादिमीर पुतिन को रूस की सेना गिरफ्तार करके आईसीसी को सौंप दे, या फिर रूस के बाहर जाने के बाद उस देश की सरकार पुतिन को गिरफ्तार कर आईसीसी को सौंप दे। इन दोनों परिस्थितियों में संभव है। इसके साथ ही या तो किसी देश की सरकार या फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मामलों की जांच करने के लिए आईसीसी को निर्देश दे सकती है, क्योंकि रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, इसलिए उसके पास वीटो पावर है। लिहाजा अगर संयुक्त राष्ट्र से रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया जाता है तो उसे रूस अपना वीटो इस्तेमाल करके रोक सकता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।